अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। मैं हूं हुसनैन तुफैल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी जो है ना वो कुछ मसरूफियात की वजह से बहुत लंबे टाइम के बाद अब मैं वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं। तो हम इंशाल्लाह दोबारा उसी सिलसिले को जो है ना वो जारी रखेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको जो है ना वो सेहत भरी ज़िंदगी अता फरमाए। चलें जी, हमारा आज का जो टॉपिक है अकॉर्डिंग टू थंबनेल, मैंने आपको जो है ना वीडियो के थंबनेल पे मैंने बताया हुआ है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है जी। लेकिन आपको ये बात बताते चलें कि क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 में बहुत ही कम जो है ना वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। अकॉर्डिंग टू बोर्ड स्कीम जो है ना वो पहले चैप्टर में बड़ा रेयर लॉन्ग आता है, और अगर आता है तो फिर इन्हीं दो लॉन्ग में से आता है। एक ये वाला आर्टिकल जो आज करना है हमने, और एक इससे अगला आर्टिकल। इसलिए मैंने इसको जो है ना वो वेरी इंपॉर्टेंट का टैग लगा के आपको थंबनेल पे अपलोड किया हुआ है। ठीक है जी। लेकिन अगली बात, ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो है ना वो ये आर्टिकल है। तो यहाँ पे जो इस सीरीज़ में हमने जो शुरू किया हुआ है ये सारी आपको थ्योरी करवाई जाएगी। यानी कि हमने बोर्ड के जो एनुअल पेपर होंगे उनमें हमने किस तरह से नंबर लेने हैं, तो इस हिसाब से आपको इस आर्टिकल की तैयारी करवाई जाएगी। दूसरी बात ये है कि ये जो प्रैक्टिकल होंगे ये भी इंशाल्लाह लास्ट पे जब हम एक दफ़ा सिलेबस कवर कर लेंगे तो उसके बाद जो है ना वो करवाए जाएंगे। अभी दिसंबर शुरू होने वाला है और पेपर भी जो है ना वो करीब करीब है। तो हम 2-3 माह का जो अगला सिलसिला है ये शुरू करने के बाद हम इंशाल्लाह ये कोशिश करेंगे कि जो पेपर की स्कीम होगी और जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होंगे फिज़िक्स और मैथ के, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको जो है ना वो इस चैनल के ऊपर अपलोड कर लूँगा आपके लिए। और लास्ट पे मैं आपको सब्जेक्टिव जिसे जो है ना वो लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, ये सब के मैं आपको गेस्ट पेपर भी जो है ना वो बना के दूंगा। ठीक है जी। तो तब तक के लिए आपने जो है ना वो हमारे साथ ही बने रहना है। और चले करते हैं जी आज का हमारा आर्टिकल स्टार्ट, जिसका नाम है जी वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है जी। तो जैसा कि पहले भी बताया जाता है कि ये जो लेक्चर हैं ये उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों वाले बच्चों के लिए जो है ना वो ये हेल्पफुल होते हैं। तो मैं आपको उर्दू मीडियम में भी जो है ना वो लिख के दिखाऊंगा चीज़ों को, और इंग्लिश मीडियम वालों के हिसाब से भी। ठीक है जी। शुरू में मैंने बताया है कि इस आर्टिकल को हमने थ्योरेटिकली तैयार करना है, तो इसकी ज़रा तरतीब जो है ना वो मैटर बड़ी करती है, और इसको समझने के लिए हमें मीटर आर्ट के बारे में जो है ना वो ज़रूर इल्म होना चाहिए। तो 5 मिनट लगा के जो है ना वो आपने पिछली मीटर आर्ट वाली जो है ना वो वीडियो उसको अच्छे से देख लेना है। अच्छा जी, हमने मीटर आर्ट में ये पढ़ा था कि जो मीटर आर्ट होता है ये 1 मिलीमीटर तक सही पैमाइश कर सकता है। इससे छोटी पैमाइश अगर हमने करनी हो तो उसमें डाउट आ जाता है। ठीक है जी। चूँकि उसके ऊपर जो सबसे छोटी रीडिंग थी ना वो थी 1 मिलीमीटर, और अगर हमने 1 मिलीमीटर से छोटी रीडिंग जो है ना वो फाइंड करनी है तो फिर हमें कोई और इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो इंस्ट्रूमेंट जो है ना ये है वर्नियर कैलिपर्स। अब यही इसकी डेफिनेशन के तौर पर भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसकी डेफिनेशन जो है ना ये अगर आप बुक से हट के लिखना चाहते हैं तो वो ये बनेगी कि वर्नियर कैलिपर्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे हमने, एक ऐसा आला है जिसे हम 1 मिलीमीटर से छोटी लंबाइयाँ पैमाइश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि किसी चीज़ का डायामीटर फाइंड करना हो। ठीक है जी। अब ये जो ढक्कन है, ये जो बोर्ड मार्कर ही आपको नज़र आ रहा है, तो इसका ये जो देखें राउंड पे आपको एज नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे ये राउंड है। तो अगर मुझे इस किनारे से लेकर इस तक का डायामीटर फाइंड करना है तो फिर मैं उसको यहाँ पे रख दूंगा वर्नियर कैलिपर्स में, और यहाँ से मैं डायामीटर फाइंड कर लूँगा। डायामीटर, रेडियस, ये सारी चीज़ें जो है ना वो आगे चल के हम डिस्कस करते रहेंगे। फिलहाल हमें ये ध्यान में रखना है कि 1 मिलीमीटर से छोटी लंबाइयों के लिए इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसकी डेफिनेशन जो है ना ये बुक पर यही है। अब बुक वाली करें तो बेटर रहेगा। ठीक है। वरना जो मैंने बोल के बताई है आपको वो भी आप कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे जगह थोड़ी कम है तो इसलिए मैं लिखता नहीं हूँ, आपको मैं बोल के जो है ना वो बता देता हूँ। उर्दू मीडियम वाले भी लिख लें और इंग्लिश मीडियम वाले भी लिख लें। वर्नियर कैलिपर्स एक ऐसा आला है जिसे हम 1 मिलीमीटर से 1 मिलीमीटर से छोटी लंबाइयों की पैमाइश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर किसी चीज़ का इंटरनल और एक्सटर्नल, बैरूनी और अंदरूनी कुतर, डायामीटर वगैरह। ठीक है जी। कुतर को आप डायामीटर भी लिख सकते हैं। इसी तरह इंग्लिश मीडियम वाले इसकी क्या डेफिनेशन करेंगे कि वर्नियर कैलिपर्स इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर स्मॉलर लेंथ्स देन 1 मिलीमीटर सच एज इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायामीटर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। मीटर आर्ट में आपने पढ़ा था कि मीटर आर्ट जो है ना एक लंबे स्केल पर मुश्तमिल होता है, लेकिन इसके 2 स्केल हैं।
अब मैं ज़रा आर्टिकल की तरतीब को भी ज़हन में रखूँगा कि आपने लॉन्ग को कैसे तैयार करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना वो आपने इसकी करनी है डेफिनेशन, जो मैंने आपको बोल के बता दी है, नहीं तो फिर वीडियो के एंड पे जो है ना वो आपको बुक से ही अंडरलाइन करवा दी जाएगी, ठीक है जी। तो ये सबसे पहले आपने काम करना है कि आपने लिखनी है इसकी डेफिनेशन। फिर अगला काम आपने ये करना है कि आपने जो है ना वो इसके पार्ट्स लिखने हैं, या फिर अगली हेडिंग बनाएंगे इसकी कंस्ट्रक्शन की, ठीक है जी। तो कंस्ट्रक्शन को अभी हमने समझना है, डेफिनेशन को हमने समझ लिया, ठीक है जी, कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, ठीक है। उर्दू मीडियम वाले इसकी बनावट लिख लें, या तामीर, जो है तामीर नहीं ठीक रहेगा, इसकी आप बनावट लिख लें, ठीक है जी, कि ये कितने हिस्सों पर जो है ना वो ये मुश्तमिल है। कंपोजिशन भी इसकी आप लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो अब इसकी अगर हम बनावट की बात करें, इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें कि ये किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। इसके जो है ना वो दो पार्ट्स होते हैं, उसमें एक ही स्केल था, इसमें दो स्केल होते हैं, ठीक है। अब ज़रा इसको समझना पड़ेगा। आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि ये जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ये दो जबड़े हैं, ठीक है। इसकी जो बनावट है ना ये हमारे दांत के जबड़ों की तरह, तो हमने इसको भी नाम दे दिया कि ये जबड़े हैं, ठीक है जी। अब इसका एक जबड़ा जो है ना उसको हमने क्या लिया, फिक्स जा, और जो दूसरा जबड़ा है ना उसको हमने क्या लिया, मूवेबल जा। अब तक ये वाला जो जबड़ा है इसे हम बोलते हैं मूवेबल जा, ठीक है जी। अब इसे क्यों मूवेबल जा कहते हैं, आपको नज़र आ ही रहा होगा कि ये आगे पीछे मूव कर सकता है, ठीक है। इसी तरह जो इसका दूसरा जबड़ा है वो ये है फिक्स जा, ठीक है। यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे भी आपको नज़र आ रहा है, ठीक है जी। अब जो फिक्स जा होता है ना, अगर आप इसको मैं थोड़ा सा क्लोज करके दिखाऊं तो फिक्स जा के ऊपर जो है इसके ऊपर एक बड़ा सा स्केल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है जी। तो ये वाला जो स्केल है ना ये बड़ा स्केल है, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया जी मेन स्केल, ठीक है। इसी तरह ये जो मूवेबल जा है जो कि हरकत कर रहा है आगे पीछे, इसे हमने क्या, इसके ऊपर भी एक स्केल मौजूद है, आपको ये नज़र आ रहा होगा, तो इसे हम कहते हैं वर्नियर स्केल। ये जो दो जाज हैं, ठीक है, एक हो गया फिक्स जा, इसे फिक्स क्यों कहा, क्योंकि ये साकन है, ठीक है, ये हरकत नहीं कर रहा, जबकि इसे हमने मूवेबल कह लिया, ये इसके ऊपर आगे पीछे हरकत कर रहा है, जैसे मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया है, ठीक है जी। अब ये जो दोनों जाज है ना इनके ऊपर एक एक स्केल होता है। ये जो फिक्स जा है ना ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे एक बड़ा स्केल है, इसे हमने कह लिया मेन स्केल, ठीक है जी। इसी तरह ये जो मूवेबल जा था, मुतहर्रक जबड़ा था, इसमें इसके ऊपर भी एक छोटा सा स्केल था, और इस स्केल पर 10 डिवीजन हैं, 10 दर्जे हैं, ठीक है जी। तो ये इसकी थोड़ी सी बनावट है, आप इसको ज़रा थोड़ा सा रिवाइज करें। सबसे पहले हमने कहा कि इसके कितने पार्ट्स हैं जी, इसकी बनावट क्या है, ये दो जाज पर मुश्तमिल है, ठीक है जी, ये दो जबड़ों पर मुश्तमिल है, ठीक है। पहला है जी फिक्स जा और दूसरा है जी मूवेबल जा, ठीक है जी। ये लिखे भी हुए हैं यहाँ पे, एक को कहते हैं हम फिक्स को कहते हैं गैर मुतहर्रक जबड़ा, और जो मूवेबल है ना जो उसे हम बोलते हैं मुतहर्रक जबड़ा, ये नज़र आ रहा है, ठीक है जी। तो ये इसके हो गए पार्ट्स, इसमें आपने बस यही लिखना है, कैसे लिखना है वो आपको एंड पे आपको अंडरलाइन करवा दिया जाएगा, ठीक है जी। अब आपने यहाँ पे ये देखा कि ये जो हिस्सा था ना ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक मीटर रॉड थी, अगर आपने पिछला लेक्चर अच्छे से पढ़ा हो तो उसमें भी ऐसे ही थे, मिलीमीटर में छोटे निशान थे और सेंटीमीटर में थे, ठीक है। शक्ल में भी आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, बुक वाली फिगर में यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा हुआ, तो ये जो बड़े निशान है ये सेंटीमीटर, और ये जो छोटे निशान है ये 10-10 हैं हर एक सेंटीमीटर के दरमियान, मतलब कि ये फिर 1 मिलीमीटर हुए, ठीक है जी। तो ये जो हिस्सा है ना अगर आप गौर करें तो ये मीटर रॉड का ही एक हिस्सा है, यानी कि इसके ऊपर जो सबसे स्मॉलेस्ट रीडिंग है वो कितनी है जी, 1 मिलीमीटर, ठीक है जी। तो हमने इसकी कंस्ट्रक्शन देख लिया जी, ये हमने डेफिनेशन कर ली। जब भी किसी इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन करनी है तो उसका काम ही लिखना है हमने, ठीक है जी। हमने इसकी कंस्ट्रक्शन देख ली जी कि ये दो जाज हैं, इसके फिक्स जा और मूवेबल जा, मुतहर्रक जबड़ा और गैर मुतहर्रक जबड़ा। अब आपसे अगर पूछा जाए तो मुतहर्रक जबड़े के ऊपर कौन सा स्केल होता है तो आप कहेंगे ये वर्नियर स्केल। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए जी गैर मुतहर्रक जबड़ा यानी कि जो फिक्स जा है उसके ऊपर कौन सा स्केल है तो आप कहेंगे जी मेन स्केल, ठीक है। तो इसके दो जाज हैं और उनके साथ एक एक स्केल अटैच है और दो ही इसके स्केल हैं, ठीक है। अब देखेंगे कि इससे स्मॉलेस्ट रीडिंग कितनी ली जा सकती है, यानी कि इसका लीस्ट काउंट कितना है, ठीक है जी। तो उसके लिए हमने एक फार्मूला डिराइव किया हुआ है, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल, ठीक है जी। उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे जी मेन स्केल पर छोटी रीडिंग बटा वर्नियर स्केल पर दर्जों की तादाद, नंबर ऑफ डिवीजन्स
ऑन मेन स्केल। इस फार्मूले की मदद से हम जो है ना ये फाइंड कर सकते हैं इसका लीस्ट काउंट। मैंने शुरू में बताया था कि इसके ऊपर जो सबसे छोटी रीडिंग है वो कितनी है, 1 मिलीमीटर। ठीक है जी, तो 1 मिलीमीटर हो गई जी इसके ऊपर सबसे छोटी रीडिंग ओवर वर्नियर स्केल पर दर्जे कितने थे जी, 10 हमने कहा। इन दोनों को अगर हम डिवाइड करें, 1 को 10 पर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1 मिलीमीटर। यहाँ पे हमें ये देखने को मिला कि ये जो वर्नियर कैलिपर्स है ना ये 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक सही पैमाइश कर सकता है। कम से कम जो ये पैमाइश कर सकता है वो कितनी है, 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, इसी को हम इसका क्या कहेंगे, लीस्ट काउंट। क्योंकि लीस्ट काउंट का क्या मतलब होता है कि वो कम से कम पैमाइश जो किसी आले से हम दुरुस्त तौर पर कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इससे हम कितनी कम से कम पैमाइश कर सकते हैं, वो निकल गया जी हमारे पास 0.1 मिलीमीटर। ठीक है जी, अब अगर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो आपने पढ़ा हुआ है कि ये जो 1 सेंटीमीटर होता है ये 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है। ठीक है जी, अगर सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर को जो सेंटीमीटर में दिया गया है। इसी तरह अगर कोई वैल्यू आपको मिलीमीटर में दी गई है तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने 10 से उसको डिवाइड कर देना है। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू है मिलीमीटर में, हम इसको डिवाइड कर देंगे 10 पे तो ये हमारे पास इसका लीस्ट काउंट आ जाएगा जी 0.1 ओवर 10, तो ये चला जाएगा सेंटीमीटर में, 0.01 सेंटीमीटर में। अगली और बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि आपको ये लीस्ट काउंट जो है ना ये सेंटीमीटर में भी पूछा जा सकता है और मिलीमीटर में भी पूछा जा सकता है। तो आपको वर्नियर कैलिपर्स का जो लीस्ट काउंट है ना ये मिलीमीटर में पता होना चाहिए कितना होता है, 0.1 मिलीमीटर। इसी तरह सेंटीमीटर में भी पता होना चाहिए कि कितना होता है, 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है जी, अब यहाँ पे हम इसके लीस्ट काउंट के बारे में बात करेंगे। लीस्ट काउंट जो है ना वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। लीस्ट काउंट को समझने के लिए एक मैं बुनियादी चीज़ जो है ना वो आपको बताऊंगा। ठीक है, उसमें आपको लीस्ट काउंट के बारे में थोड़ा सा क्लियर होगा। स्टूडेंट्स अक्सर जो है ना वो पॉजिटिव और नेगेटिव लीस्ट काउंट के बारे में नहीं जान पाते। ठीक है, इसके लिए मैं एक सिंपल सी एग्जांपल आपको देता हूँ। ठीक है, अगर आप दुकान पे जाते हैं कोई चीज़ लेने के लिए, वहाँ पे एक आपको बैलेंस लगा नजर आएगा जिसके ऊपर जो है ना वो स्क्रीन के ऊपर कोई चीज़ रख के हम मेजर करते हैं। अगर उस बैलेंस की रीडिंग 0 है, ठीक है, तो आप कोई चीज़ वहाँ पे रखेंगे 1000 ग्राम, ठीक है, तो वो आपकी 1 किलो सही मानी जाएगी। ठीक है, अगर आपने कोई चीज़ नहीं रखी हुई, उसके ऊपर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ और 5 ग्राम पहले ही लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप क्या वो जो बैलेंस है क्या वो सही रीडिंग देगा? अगर आप कोई चीज़ रखते हैं और उसकी रीडिंग वो 1000 ग्राम शो कर रहा है तो असल में वो 1000 ग्राम नहीं होगी, बल्कि वो असल में कितनी होगी, 995 ग्राम। ठीक है जी, 995 ग्राम होगी, वो 1 किलो पूरी नहीं होगी, यानी उसमें एक गलती थी। ठीक है जी, और फिर आप उसको कैसे दुरुस्त कर सकते हैं कि आप क्या करोगे कि आप उसमें 5 ग्राम और डाल दोगे। ये तो आपने इसको दूर कर लिया, करेक्ट कर लिया। ठीक है, गलती मौजूद थी और फिर गलती को जानकर आपने उसको दूर किया। ठीक है, ये हो गई एक टाइप की गलती। अब मैं इसी एग्जाम्पल को जरा कहता हूँ कि अगर आप दुकान पे जाते हो और फिर उस कोई चीज़ आपने तोलनी है और वहाँ पे उस बैलेंस के ऊपर ऑलरेडी -5 लिखा हुआ है, यानी कि वो पहले ही बता रहा है कि इसमें से -5 है। ठीक है, -5 लिखा हुआ, तो आप उसमें 5 ग्राम रख दोगे फिर वो 0 पे आएगा। ठीक है, तो अभी आपने 5 ग्राम रखा हुआ है, फिर वो शो कर रहा है 0, तो क्या वो ठीक होगा? नहीं। जब आप उस पर 1000 ग्राम पैमाइश करोगे तो वो फिर असल में 1000 ग्राम नहीं बल्कि 1005 ग्राम होगी। ठीक है, फिर इसको आप कैसे करेक्ट करोगे? इससे आप क्या करोगे, उस मेजरमेंट के ऊपर जो उसकी रीडिंग होनी चाहिए वो 995 ग्राम होनी चाहिए, फिर वो एग्जैक्ट होगी। ठीक है जी, अब यहाँ पे इन दोनों मिसालों से आपको क्या पता चला कि जो एरर है ना ये 2 तरह की होती है। एक दफ़ा हमने उसको करेक्ट करने के लिए उसमें से कुछ माइनस किया और फिर दूसरी दफ़ा हमने उसको करेक्ट करने के लिए उसमें कुछ ऐड किया। ठीक है, यानी कि एरर जो है ना ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो सिंपल सेम इसी तरह से इसकी एरर भी, बल्कि आगे लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की किसी की भी एरर जो है ना वो 2 तरह की हो सकती है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ठीक है जी, तो यहाँ पे इसकी वर्किंग जो है ना ये तो हमारा प्रैक्टिकल का काम है, लेकिन जो थ्योरेटिकली इसमें चीज़ें आ सकती हैं वो आगे हम करवाते हैं आपको। तो अगली चीज़ है जी इसकी एरर के बारे में। ठीक है जी, क्या एरर जो है ना वो किसी भी आले में मौजूद गलती को कहते हैं और करेक्शन उसको दुरुस्त करना है। ठीक है जी, तो किसी भी पैमाइशी आले में जो गलती का इम्कान होता है ना उसे हम बोलते हैं 0 एरर,
और उस गलती के मकान को मालूम करके उसको करेक्ट करना, उसको दुरुस्त करना, जो उसकी तसहीह हम करते हैं उसे हम बोलते हैं ज़ीरो करेक्शन। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ज़ीरो एरर इसकी कितने टाइप की होती है और कब नहीं होती। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे जल्दी से शक्लें बना के दिखा देता हूँ। तो इसको समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे वर्नियर कैलिपर्स दिखाता हूँ। तो आपको यहाँ पे दोनों स्केल नज़र आ रहे होंगे। एक स्केल ये वाला है जिसे हम कह रहे हैं वर्नियर स्केल, और ये वाला बड़ा स्केल है जिसे हम कह रहे हैं मेन स्केल। ठीक है जी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस वर्नियर कैलिपर्स के जो जबड़े हैं ना, इनके जार्स को हम क्लोज कर देंगे ज़ीरो एरर देखने के लिए कि इसमें है या नहीं। इस पोजीशन में आप देख रहे हैं कि ये जो छोटा स्केल इसका नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे मेरी उंगली की जो नेल है इसकी टिप पे आपको नज़र आ रहा है, ये पहली जो लाइन है ना ये इसका ज़ीरो है वर्नियर स्केल का, और जो पीछे आपको नज़र आ रही है ये मेन स्केल का ज़ीरो है। ठीक है। इस पोजीशन में अगर हम देखें तो मेन स्केल का ज़ीरो और वर्नियर स्केल का ज़ीरो बिल्कुल एक दूसरे के सामने हैं, जैसा कि आपको इस शक्ल में नज़र आ रहा है जो कि मैंने व्हाइट बोर्ड पे ड्रा किया है। ठीक है। तो इस सूरत में वर्नियर कैलिपर्स में कोई ज़ीरो एरर नहीं होगा। ये आपको अपनी बुक पे जो साइड पे बनी हुई है ना इंफॉर्मेशन के अंदर, वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स वाले आर्टिकल में साइड पे तस्वीरें बनी हुई हैं, 3 पिक्चर बनी हुई है। इसमें सबसे टॉप वाली पिक्चर जो है ना उसमें यही दिखाया गया आपको। ठीक है। अगर बुक पे ही आप उससे नीचे वाली फिगर देखें तो जो कि मैंने ये वाली ड्रा की है, ये आपको व्हाइट बोर्ड पे नज़र आ रही है ये वाली फिगर। ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें तो आपको ये जो मेन स्केल का ज़ीरो नज़र आ रहा है ये थोड़ा सा आगे है, और जो ये जो मेन स्केल का ज़ीरो नज़र आ रहा है ये पीछे है, और जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है ना ये आगे निकल गया है। ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है जी। अगर ये मेरे पास जो वर्नियर कैलिपर में ज़रा सैम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर, कि आपने इसके जा को बंद किया, अभी मैंने बंद नहीं किया, फ़र्ज़ कर लें कि किसी भी कोई वर्नियर जो कैलिपर जो आपके पास है उसके जा को आपने बंद किया हुआ है, तो बंद करने से उसकी जो वर्नियर स्केल की ज़ीरो लाइन है ये मेन स्केल की ज़ीरो लाइन से आगे निकल गई है, जैसा कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। ठीक है जी। अगर किसी का इस तरह से आ जाता है कि ये जो मेन स्केल का ज़ीरो है वर्नियर स्केल के ज़ीरो से आगे चला जाता है तो फिर ज़ीरो एरर पॉजिटिव होगा। इसी तरह अगर हम इस फिगर की बात करें तो यहाँ पे आपको स्लाइटली सा जो ज़ीरो है ना वर्नियर स्केल का ये पीछे नज़र आ रहा है मेन स्केल के ज़ीरो से। अगर मैं इसकी एग्जांपल दूँ तो मैं इसको ज़रा ऐसे करके दिखाऊँ आपको, अगर ये हो जाए तो चलिए इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ज़रा ऊपर ले जाता हूँ। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इस सूरत में इसका जो ज़ीरो है ना, जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो, यानी कि जो इसकी पहली लाइन है, ये ऊपर वाली जो ज़ीरो लाइन है उससे थोड़ा सा इधर आ गई है, लेफ़्ट साइड पे आई है, बाईं तरफ आ गई है। ठीक है जी। जाज को क्लोज करना, तो ये हमारा जो वर्नियर कैलिपर है ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। तो ऐसी सूरत में जो ज़ीरो एरर होता है ये नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे इस केस में जब वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से आगे चला जाए, यानी दाईं तरफ आ जाए, तो ज़ीरो एरर पॉजिटिव, और अगर पीछे रह जाए यानी कि लेफ़्ट साइड पे आ जाए, बाईं तरफ आ जाए वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से, तो उस वक्त ज़ीरो एरर नेगेटिव होता है। ठीक है जी। तो ये जो आर्टिकल था ना इसमें आपने बस यही कुछ लिखना है। अगर थ्योरी में आ जाता है तो प्रैक्टिकल कैसे करना है, ये कैसे इससे पैमाइश ली जाती है, ये आपको पूरी जो है ना वो सीरीज़ ख़त्म होने के बाद आपको करवाया जाएगा। ठीक है जी। अभी आपने जो है ना ये जहन में रखना है कि इसको कैसे लॉन्ग में तैयार करना है आपने। ठीक है जी। और इसमें से शार्ट जो आता है वो जैसा कि मैंने पहले बताया लीस्ट काउंट की तारीफ, उसका फार्मूला। ठीक है। अब इसमें एक लास्ट में मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, जो अक्सर शार्ट क्वेश्चन जो है ना वो बोर्ड पे के पेपरों में आया हुआ होता है, वो ये होता है कि वर्नियर कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है जी। और ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, वर्नियर कांस्टेंट से क्या मुराद है। तो याद रखें कि वर्नियर कैलिपर्स का जो लीस्ट काउंट है ना उसी को हम बोलते हैं वर्नियर कांस्टेंट। ठीक है जी। कि जो मेन स्केल और वर्नियर स्केल के जो दर्जों के दरमियान फ़र्क है उसे हम क्या बोलते हैं, वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट। और ठीक है जी, ये था जी आज का आपका काम। उम्मीद है आप सबको ये समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त।